नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपब्लिक डे परेड में पूरी दुनिया ने सुनी ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना। भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इसमें नई सैन्य इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मॉडल दिखाए गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से हुई। अमित शाह बोले, यूपी भारत की धड़कन और आत्मा, 15 लाख करोड़ की योजनाओं से हो रहा जमीन यूपी को लाभ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर चलने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। राजधानी दिल्ली में अमित शाह ने यूपी को भारत की धड़कन और आत्मा बताया। कहा कि यह भारत के विकास का इंजन है, विकसित भारत का भी इंजन बनेगा। यहाँ 15 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतारी जा चुकी हैं। गणतंत्र दिवस से पहले देश को दहलाने की साजिश नाकाम, 10,000 किलो विस्फोटक बरामद। राजस्थान के नागौर में रविवार को एक घर से पुलिस ने 9,550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुलेमान ने अपने खेत में विस्फोटक सामग्री छिपा रखी थी। माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर हंगामा, लाठी डंडे के साथ घुसे लोगों ने सेवकों से की हाथापाई। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में कुछ लोगों ने हंगामा किया। इस मामले में कल्पवासी थाने में लिखित शिकायत दी गई है। हालांकि पुलिस अफसरों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने जानकारी से इनकार कर किया। तेजस्वी यादव को मिला नया पद, बने कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर चंद्रशेखर आजाद ने क्यों दिया 15 दिन का अल्टीमेटम? आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आने वाले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा बदलने वाली है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे संघर्ष के लिए तैयार रहें, क्योंकि कमजोर वर्गों की एकजुटता ही मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने की ताकत रखती है। सोने की कीमतों में आया एक और बड़ा उछाल। आज सोने की कीमत बढ़कर 1,59,226 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई, तो वही चांदी की कीमत 4% बढ़कर 3,40,000 पर पहुंच चुकी है। मेयर चुनाव हुआ दिलचस्प। अब उद्धव गुट के विधायक की एकनाथ शिंदे से अपील, कहा हमारा समर्थन करे। शिवसेना नेता भास्कर जाधव ने कहा कि ये साल बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी का साल है और ऐसे में मुंबई का मेयर शिवसेना का न हो, ये बेहद ही दुख की बात होगी। 20 गेंदों में 5 छक्के और 7 चौके लगाने के बाद युवराज सिंह को लेकर अभिषेक शर्मा का बयान हुआ वायरल। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया। यह किसी भारतीय की ओर से दूसरा सबसे तेज T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक था। इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था। महाराष्ट्र में होगा बड़ा सियासी खेला। शिंदे ने कांग्रेस से मिलाया हाथ। बीएमसी में बड़ी बीजेपी की मुश्किलें। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना साथ है, लेकिन दोनों दलों के बीच मुंबई महानगर क्षेत्र में एक बार फिर खटास सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के बाद अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे गुट की सेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सभी को चौंका दिया है। विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा यूपी भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बोले, 2027 में फिर से बनाएंगे सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी का छलका दर्द। सीएम नीतीश पर किया बड़ा खुलासा, हाथ जोड़कर मांगी थी माफी। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। साथ ही तेजस्वी यादव का इस दौरान दर्द भी छलका। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2022 में जब सीएम नीतीश एनडीए से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए तो उन्होंने राबड़ी आवास में कई नेताओं के सामने हाथ जोड़कर लालू यादव और राबड़ी देवी से माफी मांगी थी और कहा था कि इस बार गलती हो गई, आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। दिल्ली के कार्यक्रम में अचानक शामिल हुई शेख हसीना, आग बबूला हुआ बांग्लादेश।
तख्ता पलट के बाद भारत में शरण ले रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक ऑडियो संदेश के जरिए हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला। इस घटनाक्रम पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक खतरनाक मिसाल करार दिया है, जिससे ढाका और नई दिल्ली के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। मुंबई मेयर का चयन अब फरवरी में होगा। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के नगर सेवकों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन। मुंबई महानगर पालिका के मेयर पद का चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। आरक्षण घोषित होने के बाद 30 जनवरी को मतदान यानी चुनाव करने की तैयारी थी, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के नगर सेवकों के गुट का रजिस्ट्रेशन अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। बॉर्डर टू फिल्म को मिली कामयाबी के बीच भावुक हुए दिलजीत दोसांझ। फिल्म की रिलीज के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया जिसने फैंस का दिल छू लिया। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब पहली बॉर्डर फिल्म देखने के लिए उनके पास टिकट के पैसे तक नहीं थे। मैक्सिको में फुटबॉल मैदान पर बंदूकधारियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, 11 लोगों की मौत, 12 घायल। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को मध्य मैक्सिको के एक फुटबॉल मैदान में बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। सलामंका के मेयर सीजर प्रिएटो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी कर कहा कि बंदूकधारी फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद मैदान में पहुंचे। क्रिकेट जगत में शोक की लहर। बीसीसीआई पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा नहीं रहे, जय शाह ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट आईएस बिंद्रा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। बिंद्रा का निधन दिल्ली में अपने निवास पर हुआ। बीते कल बिंद्रा की हालत दोपहर खाना खाने के बाद बिगड़ गई थी और जिस कारण शाम करीब 6:30 बजे उनका निधन हुआ। मौसम की उतार चढ़ाव ने बीते 24 घंटों में बेहाल कर दिया। शाम को सर्द हवा, रात में बारिश और तापमान ज्यादा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सीजन का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राहुल गांधी डरपोक नेता। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता ने बोला तीखा हमला। बिहार कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने वो कह दिया है जो पार्टी में लंबे समय से सिर्फ फुसफुसाहट में कहा जाता रहा। एक निजी टीवी चैनल के पॉडकास्ट में उन्होंने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता बताकर सोनिया गांधी के लाडले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कभी राहुल गांधी के करीबी रहे शकील अहमद के इस हमले ने कांग्रेस की अंदरूनी दरार को सरेआम कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।